बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि पोएम है द होलो मैन, जिसको टीएस एलिट ने लिखा है, और इसके 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बाकी मैंने आपको कहा था कि पूरी अगर आपने पोएम अच्छे ध्यान से पढ़ ली है तो वो कहाँ से जौन सा मर्जी सवाल पूछे, एक एक लाइन में क्वेश्चन पूछता है, तो उसका एक एक लाइन के अंदर आंसर होता है। बाज़ दफ़ा तो एक पूरी लाइन भी नहीं बनती इसके अंदर आंसर, यानी समटाइम वो ये पूछ लेता है। मैंने हर नज़म में आपको ये कहा है कि आपको क्या करना है कि जो कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो आपने हर एक के अंदर जो है वो कवर अप करने हैं। फॉर एग्जांपल 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पोएम में आपने करने हैं, वो हैं हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम, और आगे वो कुछ भी लिख सकता है, फलां पोएम का राइटर बता दें फलां, समटाइम ऐसे पूछ लिया जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर एक पोएम के साथ करना है वो करना है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। जैसे फॉर एग्जांपल द होलो मैन या टाइम्स या कोई भी पोएम आपको लिख देता है जो 20 पोएम्स आपको गिवन है, तो उसका थीम पूछ ले, ऑब्जेक्टिव पूछ ले, पर्पस पूछ ले, तो ये एक ही चीज़ होगी और ये आपको करना है। तो ये तो हर एक पोएम के साथ आपको करना है। तो यानी 3 अगर ये सवाल है तो इनफैक्ट वो 5 बन जाएंगे, तो 5 से 7 सवाल बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यानी अगर मैंने 5 दिए हुए तो 7 सवाल बन जाएंगे, 3 दिए हुए तो वो 5 बन जाएंगे। आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाई डज द पोएट कॉल द मॉडर्न मैन एज होलो मैन। उसको वो मॉडर्न मैन जो है, आजकल का जो इंसान है, उसको खोखला आदमी क्यों कहता है, उसको खोखले आदमी क्यों है ये। द पोएट कॉल्स द मॉडर्न मैन एज होलो मैन बिकॉज दे हैव नो फेथ एंड नो feelings of brotherhood, love and affection for humanity। यानी इंसानियत के लिए उनके लिए कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई ईमान चीज़ उनके अंदर महसूस नहीं होती, या कोई उसके लिए कोई अफेक्शन होता है जो अट्रैक्शन या कोई चीज़ है ऐसी उसको नज़र नहीं आती। दे हैव नो क्रिएटिविटी एंड नो एम, यानी ना तो कुछ नई तख्लीक करने के काबिल है और ना उनका कोई मकसद है लाइफ का। What does a stuff man mean? Stuff man से क्या मुराद है? Stuff man होते हैं भूसा भरा हुआ आदमी। तो stuff man means the modern men who are without wisdom and spirit, यानी जिसके अंदर ना तो कोई स्पिरिट, ना रूहानी ताकत है, तो ना उसके अंदर कोई जहनी ताकत है, विजडम अकल नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। दे हैव अ प्योर मैकेनिकल माइंड सेट, इनके अंदर सिर्फ मैकेनिकल किस्म का माइंड सेट है। एंड दे आर ओनली फिल्ड विद द ईगो एंड द सेल्फ सेंटर्डनेस एंड दे हैव नॉट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी। इंसानियत के लिए कोई इनके दिल में कोई प्यार नहीं है। इनफैक्ट दे डोंट बिलीव इन गॉड, कि खुदा के ज़ात पर यकीन भी नहीं है, क्योंकि खुदा के ज़ात पर यकीन हो तो फिर वो अपने आप को चलाए, डिप्रेस ना करे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मोमिन जो होता है, जो ईमान वाला शख्स है, वो कभी डिप्रेस नहीं होता। कायदे आज़म का बड़ा फेमस जुमला है, शायद आपने सुना होगा, कि मुसलमान मुश्किल में घबराया नहीं करता। तो कैसे हो सकता है? क्योंकि मुसलमान का जो मोमिन है, जो सच्चे दिल से मोमिन है, वो कभी डिप्रेस नहीं होता, क्योंकि उसका अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन है। उसको पता है कि मुश्किल आई है तो इसके अंदर कोई आसानी भी है, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाता है इन्ना माल उसरी युसरन, की मुश्किल के साथ आसानी है। तो कैसे घबराएगा वो, कैसे होगा परेशान? तो वो नहीं घबराता। अब ये जो मुसलमानों के भी वो घबरा रहे हैं, इनफैक्ट कि उन्होंने अपने आप को देखा ही नहीं है, कि उसकी अपने आप को परखा ही नहीं है कि क्या है। सिर्फ उन्होंने चीज़ों को देखा है कि अच्छा हाँ, लाइफ में कुछ ऐसी डिफिकल्टी समटाइम आ जाती है जो कि इंसान की कंट्रोल में नहीं होती, उसको वो कर नहीं पा रहा होता। तो उसमें यही है कि लोग क्या बने, उनका कुछ थोड़ा बहुत सहारा बन जाए, कोई जहाँ तक हो सकता है किसी की हेल्प सपोर्ट करे, और लोगों को फ्रंट एंड पे आके हेल्प सपोर्ट करनी चाहिए दूसरे बंदे की। और अगर ये एटीट्यूड बन जाता है, रवैया बन जाता है, जो कि काफ़ी हद तक पहले सोसाइटी में है भी सही खास तौर पर, तो देखेंगे माशरा बेहतर होता है कि नहीं होता, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। उम्मीद बेहतर की रखनी वो ज़रूरी है। तीसरा सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय द होलो मैन, जो खोखला आदमी है, इससे क्या मुराद है? होलो मैन आर दोज मॉडर्न मैन हु लिव फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए जीते हैं, नॉट फॉर अदर्स, दूसरों के से कोई कंसर्न ही नहीं है। दे ओनली बिलीव इन मनी, सिर्फ रुपया पैसा, वो भी बना बनाया खेल आ जाए कि कमाए, तुम कमाओ और हम खाएं, ये इस प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो दे डोंट बिलीव इन गॉड, खुदा की ज़ात पर यकीन नहीं है। दे पोज टू बी वाइज, ये दिखाते हैं कि हम अक्लमंद हैं, शो करते हैं कि हम अक्लमंद हैं, बट दे आर स्टूपिड एंड एम्प्टाइड फ्रॉम इनसाइड, कि ये वैसे खोखले, खाली, बेवकूफ़ हैं और अंदर से खाली हैं, कि रूह जो है वो इनकी मुर्दा हो चुकी है। वही वाली बात है जो मैंने पहले पॉइंट में आपको बताई, कि इंसान वो जुमला है किसी का, कहता है कि 25 साल में कुछ लोग मर जाते हैं, दफनाया उनको 70 साल की उम्र में जाता है। मकसद इस जुमले का क्या है कि कुछ लोग अपनी रूह को तबाह कर लेते हैं। हालांकि इंसान के अंदर जो ताकत है वो सिर्फ स्पिरिट की बेस पर है, और वो आपको कौन देता है? कोई शख्स नहीं देता, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और वो इंसान के अंदर जो स्पिरिट और एक जो आप कह लो कि एक पावर है जो आप महसूस करते हो, वो आपका बिलीफ सिस्टम देता है, आपका यकीन, आपका एतमाद। और मुसलमानों से बढ़कर या एक मोमिन से बढ़कर ये चीज़ किसके पास होगी?
لیکن اس چیज़ کو چھوڑ दिया है। اور वही मैं फिर कोट करूँगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर कि वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर, कि तुमने कुरान की पाक की तालीमात को छोड़ दिया है, तुम ज़िल्लो ख़ार हो रहे हो। तो जो हमारे आबा अजदाद थे जिन्होंने यानी अपने किंगडम्स बना डाली थी, वो क्या थे कि उन्होंने कुरान पाक की तालीमात को अपनाया था और अपने अंदर उतारा था। लेकिन हम तो उसको अंदर अपने उतार नहीं पाए, हम तो खोखले लोग हैं। तो कहाँ से होंगी तरक्कियाँ, कहाँ से होगी प्रोग्रेस, कहाँ से आएंगी बेहतरियाँ? तो ये है, तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ले जी, तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप कर लें लाइक, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।